इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी मानसिक दबाव, असफलता या नकारात्मकता से जूझ रहा है, वहां सबसे जरूरी चीज है मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। डेमन जहारियाडीज की यह किताब ठीक इसी पहलू पर केंद्रित है। यह किताब बताती है कि मानसिक ताकत सिर्फ सैनिकों या एथलीट्स के लिए नहीं होती। यह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बार बार असफलताओं, डर, संकोच या या आलस्य से घिर जाता है। इस किताब का उद्देश्य क्या है? आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना, आपको तनाव और डर पर काबू करना सिखाना, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ाना, असफलताओं से उबरने की आदत डालना, ऐसी सोच विकसित करना जो आपको कभी हार ना मानने दे। ये किताब किन लोगों के लिए है? जो बार बार खुद पर शक करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, जो अपनी भावनाओं और सोच पर काबू नहीं रख पाते, जो मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। लेखक क्या कहते हैं? डेमन ज़ाहरियाडीज बताते हैं कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान अपनी सोचने के तरीके, आदतों और व्यवहार में बदलाव लाकर विकसित कर सकता है। चैप्टर 1, मानसिक मजबूती क्या है? व्हाट इज मेंटल टफनेस? बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक ताकत का मतलब है भावनाओं को दबाना या रोना धोना बंद कर देना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मानसिक मजबूती का सही अर्थ, लेखक बताते हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब है कठिन समय में भी ठहराव बनाए रखना, भावनाओं को समझना लेकिन उनके गुलाम न बनना, डर या असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहना। मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आप जो करना जरूरी है वो करते रहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग क्या करते हैं? लेखक बताते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कुछ खास आदतें अपनाते हैं। वे समस्याओं का सामना करते हैं, उनसे भागते नहीं। वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, खासकर नकारात्मक सोच को। वे अपने इमोशंस को समझते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देते हैं। वे बार बार गिरने के बावजूद उठकर फिर चलते हैं। आम लोगों की गलतफहमी, कई लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा खुश रहते हैं या कभी दुखी नहीं होते। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह गलत धारणा है। मानसिक मजबूती का मतलब है किसी भी स्थिति में अपनी सोच को संतुलित बनाए रखना। इसका मतलब है आपको कोई तोड़ नहीं सकता जब तक आप खुद हार न मान लें। मानसिक मजबूती क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन आसान नहीं है। हर इंसान को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, तनाव झेलना पड़ता है, रिश्तों में टूटन आती है, करियर में झटके लगते हैं। ऐसे समय में जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वही लोग जल्दी उबर पाते हैं, फिर से नई शुरुआत कर पाते हैं, दूसरों को भी सहारा दे पाते हैं। लेखक इस अध्याय के अंत में वादा करते हैं कि इस किताब में आप सीखेंगे कैसे मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बने रहें, कैसे नकारात्मक सोच से बाहर निकलें, कैसे आत्मनियंत्रण और अनुशासन विकसित करें और कैसे जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलें। चैप्टर 2, मानसिक मजबूती का निर्माण कैसे करें? हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस। यह हम सब में आ सकती है यदि हम सही मानसिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ बदलाव लाएं। मानसिक मजबूती की नींव, लेखक के अनुसार मानसिक मजबूती की शुरुआत तब होती है जब हम अपने खुद के विचारों और भावनाओं को समझते हैं। मानसिक मजबूती के निर्माण के लिए स्वयं की समझ सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगते हैं, तो हम बाहर की दुनिया से आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाना, मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मानसिक ताकत को बढ़ाने का सबसे पहला कदम है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हम दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों से बढ़ा सकते हैं। कुछ तरीके जो आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं वे हैं: अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। निरंतर खुद को चुनौती दें और हर बार थोड़ी सी अधिक कोशिश करें। हर सफल प्रयास को मान्यता दें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। असफलताओं से सीखना, हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति असफलता से विनम्रता और सीख प्राप्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता को सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब किसी को किसी कार्य में असफलता मिलती है, तो उसे इसे गति और सुधार के एक कदम के रूप में देखना चाहिए, न कि एक हानि के रूप में। सकारात्मक सोच और विजन,
मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी अपने लक्ष्य को छोटे नहीं देखते। वे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और बड़ी सोच रखते हैं। लेखक का कहना है कि ध्यान केंद्रित रखने के लिए सकारात्मक सोच बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, न कि रुकावटों के रूप में। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। मानसिक मजबूती में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुशासन है। लेखक बताते हैं कि व्यक्तिगत अनुशासन से ही जीवन में सही दिशा मिलती है। जब हम अपने दिनचर्या को सही ढंग से अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता हासिल करते हैं, बल्कि अपने मानसिक दृष्टिकोण को भी नियंत्रित कर पाते हैं। यह अनुशासन हमें उस स्ट्रेस से दूर रखता है, जो अक्सर जीवन में अनियंत्रित समय और कार्यों के कारण आता है। मानसिक शक्ति के लिए ध्यान और मेडिटेशन। लेखक ध्यान और मेडिटेशन के महत्व को भी स्वीकारते हैं। वे बताते हैं कि मानसिक ताकत को मजबूत करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन एक बहुत प्रभावी तरीका है। यह हमारे विचारों को शांत करता है और हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जिससे हम अपनी परेशानियों का सही हल निकाल पाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन मानसिक शक्ति को एकाग्र करने, ताजगी प्राप्त करने और मानसिक शांति हासिल करने में मदद करते हैं। ये प्रक्रियाएं मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण में सहायता करती हैं। मानसिक मजबूती के लिए शारीरिक सक्रियता। लेखक के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से न केवल शरीर की सेहत अच्छी रहती है, बल्कि यह मानसिक ताकत को भी बढ़ावा देता है। लेखक बताते हैं कि नियमित व्यायाम, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि हमें मानसिक रूप से फोकस्ड और सशक्त बनाती है। तनाव प्रबंधन मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है तनाव को नियंत्रित करना। लेखक बताते हैं कि जीवन में तनाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस तनाव का सकारात्मक उपयोग करते हैं। वे इस तनाव को सीखने और बढ़ने के एक मौके के रूप में देखते हैं, न कि एक बोझ के रूप में। इस अध्याय में लेखक ने मानसिक मजबूती के निर्माण के लिए जरूरी कदमों को विस्तार से बताया। लेखक ने यह भी बताया कि मानसिक मजबूती निश्चित अभ्यास और स्वयं पर विश्वास से आती है। ये कदम केवल हमारी मानसिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के समग्र दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। अध्याय 3 मानसिक मजबूती को बनाए रखने के उपाय। वेज टू मेंटेन मेंटल टफनेस। यह अध्याय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो मानसिक ताकत तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए केवल एक बार का प्रयास नहीं, बल्कि निरंतर समर्पण और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। निरंतर आत्म अवलोकन, कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेखक बताते हैं कि मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए निरंतर आत्म अवलोकन बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आदतों और सोच पर ध्यान देते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि कौन सी आदतें हमारी मानसिक मजबूती को कमजोर कर रही हैं और कौन सी आदतें इसे मजबूत बना रही हैं। आत्म अवलोकन से हमें अपने विचारों और कार्यों में सुधार करने का अवसर मिलता है। इसलिए प्रत्येक दिन खुद का मूल्यांकन करें और देखें कि आपने उस दिन मानसिक मजबूती को कैसे प्रदर्शित किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। सकारात्मक आदतों को बनाए रखना, मेंटेनिंग पॉजिटिव हैबिट्स। लेखक के अनुसार मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सकारात्मक आदतों का पालन करना। मानसिक ताकत को बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक आदतों को निरंतर अपने जीवन में लाना चाहिए। इससे न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को स्थिरता मिलती है, बल्कि हमारी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति भी मजबूत होती है। कुछ सकारात्मक आदतें जैसे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना, समय का सही प्रबंधन करना, मनोबल बढ़ाने वाली किताबें पढ़ना, ध्यान और मेडिटेशन करना, यह सब मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। तनाव प्रबंधन के लिए तकनीकों का उपयोग, यूजिंग टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए तनाव को सही ढंग से प्रबंधित करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि तनाव तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसके बजाय वे उसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में लेते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें। गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है। ध्यान, मेडिटेशन, यह तनाव को कम करने और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। प्राकृतिक स्थानों में समय बिताना, बाहर के वातावरण में रहकर मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग,
तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म प्रेरणा के लिए हमें खुद के लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। लेखक कहते हैं कि स्वयं को प्रेरित करने के लिए कभी-कभी हमें अपनी सफलता की यादें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होता है। यह हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करता है। बदलाव से डरना नहीं। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए बदलाव को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। जीवन में बदलाव हमेशा होते रहते हैं और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उन बदलावों को सकारात्मक रूप में अपनाते हैं। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि जो लोग बदलाव से डरते हैं वे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। आपको हर बदलाव को नई शुरुआत और नई सीख के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर बदलाव को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हमें इसे समझने और सही तरीके से अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सही सोच की आदत, कल्टिवेटिंग द राइट थिंकिंग हैबिट। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए सही सोच की आदत बनानी चाहिए। यदि हमारी सोच नकारात्मक होती है तो वह हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देती है। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच को आदत बनाकर हम अपनी मानसिक ताकत को बनाए रख सकते हैं। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। हमेशा सकारात्मक और उत्साही आत्मसंवाद रखें। विकल्प सोच, सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग। समस्याओं के बजाय उनका समाधान ढूंढें। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपनी क्षमताओं और सफलता के बारे में सकारात्मक बातें दोहराएं। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए स्वयं की देखभाल जरूरी है। जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखते हैं तो हम बेहतर तरीके से मानसिक मजबूती बनाए रख सकते हैं। कुछ आत्म देखभाल की आदतें। समय पर सोना और जागना। अच्छी नींद मानसिक स्थिति को संतुलित करती है। संतुलित आहार, अच्छा भोजन शरीर और मन को शक्ति प्रदान करता है। समय समय पर आराम। खुद को आराम देना मानसिक शांति के लिए जरूरी है। संघर्ष से उबरने की शक्ति, एबिलिटी टू ओवरकम स्ट्रगल्स। लेखक के अनुसार मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम संघर्षों से उबरने की क्षमता रखते हैं। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इनसे सीखते हैं और उनसे मजबूत होकर बाहर आते हैं। संघर्ष से उबरने के कुछ तरीके। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से बाहर आते हैं तो इसे एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार करें। लचीलापन बनाए रखना। संघर्षों के दौरान लचीलापन बनाए रखना मानसिक मानसिक मजबूती का हिस्सा है। इस अध्याय में लेखक ने मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए जरूरी अभ्यासों और विचारों का विवरण दिया है। मानसिक मजबूती एक निरंतर अभ्यास है जो आत्म अवलोकन, आत्म प्रेरणा, सही सोच और आत्म देखभाल जैसी आदतों के माध्यम से बनती और मजबूत होती है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर मदद करती है, खासकर तब जब हमें चुनौतियों का सामना करना होता है। चौथी किताब, मानसिक रूप से मजबूत निर्णय लेने की शक्ति। सही निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, स्पष्ट सोच और आत्म जागरूकता से आती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी या कठिन समस्या आती है तो हम घबराते नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का उपयोग करके सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने से पहले भावनाओं को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर डिसीजंस। लेखक बताते हैं कि भावनाएं तात्कालिक होती हैं, जबकि निर्णय के परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। इसलिए जब हम क्रोध, डर, चिंता या अत्यधिक उत्साह में होते हैं तो हमारे निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपको गुस्से में उकसाए और आप तुरंत जवाब दें तो आप बाद में पछता सकते हैं। लेकिन यदि आप शांत रहें, सोचें और फिर निर्णय लें तो आप एक परिपक्व और सही कदम उठा सकते हैं। टिप, गहरी सांस लें, 10 सेकंड रुकें, फिर सोचें और निर्णय लें। हर निर्णय के परिणाम सोचें। थिंक थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस। लेखक बताते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग निर्णय लेने से पहले उसके सभी संभावित परिणामों का विश्लेषण करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने यह निर्णय लिया तो क्या हो सकता है? इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह निर्णय मेरी मूल सोच और मूल्यों से मेल खाता है? इससे व्यक्ति अनावश्यक जोखिम और पछतावे से बचता है। असफलता के डर से निर्णय न टालें। डोंट डिले डिसीजंस आउट ऑफ फियर। कई बार लोग निर्णय लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है।
लेकिन लेखक समझाते हैं कि निडर होकर सोचना और कार्य करना ही मानसिक मजबूती की पहचान है। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हर निर्णय में रिस्क होता है, लेकिन टालमटोल करने से समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए निर्णय को टालने की जगह जो सही लगता है, उस पर कार्रवाई करें, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। आत्म जागरूकता से निर्णय लें। बी सेल्फ अवेयर वाइल डिसाइडिंग। अपने आप को समझना भी मजबूत निर्णय लेने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति खुद की सोच, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं समझता है, तभी वह सही निर्णय ले पाता है। आत्म जागरूकता का अभ्यास। दिन के अंत में खुद से पूछें, मैंने आज क्या सही और क्या गलत निर्णय लिया। जब गड़बड़ हो तो खुद को दोष देने की जगह सीखने पर ध्यान दें। बाहर के शोर को शांत करें। ब्लॉक आउट द नॉइज। कई बार समाज, रिश्तेदार, दोस्त या सोशल मीडिया हमारे फैसलों पर असर डालने लगते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग भीड़ की सोच से अलग चलते हैं। वे दूसरों की सलाह सुनते हैं, पर फैसला खुद की समझ से लेते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए निर्णय लेंगे, तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। स्पष्टता के साथ निर्णय लें। डिसाइड विथ क्लैरिटी। सशक्त निर्णय तब लिए जा सकते हैं जब आपकी सोच स्पष्ट हो। अगर मन भ्रमित है, तो निर्णय भी अधूरे या गलत हो सकते हैं। स्पष्टता पाने के उपाय। डायरी में विकल्प लिखें, उनके फायदे नुकसान सोचें, फिर निर्णय लें। निर्णय के बाद पछतावा नहीं। नो रिग्रेट आफ्टर डिसीजन। एक बार निर्णय ले लिया तो बार बार उसके बारे में पछताना मानसिक कमजोरी की निशानी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर चाहे वह सही निकले या नहीं। वे कहते हैं, अगर यह निर्णय गलत भी साबित हुआ, तो मैं इससे सीख लूंगा। कम से कम मैंने हिम्मत दिखाई और फैसला लिया। निर्णय में धैर्य और समय देना सीखें। गिव पेशेंस एंड टाइम इन डिसीजन। हर निर्णय तात्कालिक नहीं होना चाहिए। कुछ निर्णयों के लिए समय लेना जरूरी होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं, सोच विचार कर निर्णय लेता है। समय लें, सलाह लें, फिर निर्णय लें। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारें। हर निर्णय सफल नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं, इसका मतलब है कि मुझे सुधार की जरूरत है। वे निर्णयों से सीखते हैं और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कैसे निर्णय लेते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, स्पष्टता और आत्म जागरूकता से सोचते हैं, असफलता से डरते नहीं, निर्णय के परिणामों को स्वीकार करते हैं। चैप्टर 5। आलोचना और अस्वीकृति से कैसे निपटें। आमतौर पर जब कोई हमें नकारता है या हमारी आलोचना करता है, तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या फिर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन बातों को अपने आत्मसम्मान पर असर नहीं पड़ने देते, बल्कि इन्हें सीखने और आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं। आलोचना को व्यक्तिगत नहीं बनाएं। डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो जरूरी नहीं कि वह आपको नीचा दिखाना चाहता हो। कई बार आलोचना आपके काम, आदत या व्यवहार पर होती है, न कि आपके पूरे व्यक्तित्व पर। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि आलोचना का मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे काम में सुधार की गुंजाइश है। वे आलोचना से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। आलोचना को सीखने का मौका माने। यूज क्रिटिसिज्म एज अ लर्निंग टूल। जब कोई आपकी कमियों की ओर इशारा करता है, तो उसे एक सीखने का अवसर माने। सोचें कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या मैं इसे सुधार सकता हूं? क्या इससे मैं आगे बेहतर बन सकता हूं? जो लोग आलोचना से सीखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अस्वीकृति से खुद की कीमत कम मत समझिए। डोंट लेट रिजेक्शन डिफाइन योर वर्थ। अगर आपको किसी नौकरी, रिश्ते या मौके से अस्वीकार कर दिया गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लायक नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं, हर अस्वीकृति का एक कारण होता है। कई बार यह आपके नियंत्रण से बाहर भी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। वे अस्वीकृति को समझदारी और धैर्य से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिक्रिया की जगह आत्मनियंत्रण दिखाएं। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट इमोशनली। जब कोई कुछ बुरा कहता है, तो फौरन भावनात्मक प्रतिक्रिया देना कमजोरी की निशानी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग शांत रहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। वे कभी भी क्रोध या व्यंग्य से प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आलोचना का स्रोत पहचानिए। नो हु इज क्रिटिसाइजिंग यू। हर आलोचना जरूरी नहीं कि सही हो। आपको यह देखना होगा कि
क्या आलोचक भरोसेमंद है? क्या वह व्यक्ति खुद उस क्षेत्र का जानकार है? क्या उसका उद्देश्य आपकी मदद करना है? बेवजह की आलोचना को नजरअंदाज करें, पर सार्थक आलोचना को अपनाएं। आत्ममूल्य बाहरी बातों से न बनाएं। डोंट टाई सेल्फ वर्थ टू एक्सटर्नल वैलिडेशन। अगर आपकी आत्ममूल्य भावना इस बात पर टिकी है कि लोग क्या सोचते हैं, तो आप हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को जानते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। वे दूसरों की राय को सुनते जरूर हैं, पर वह उनकी आत्मसंभावना को नहीं बदलती। अस्वीकृति से फिर से शुरुआत करना सीखें। स्टार्ट अगेन आफ्टर रिजेक्शन। हर बार गिरने का मतलब खत्म होना नहीं है, यह एक नई शुरुआत का मौका है। मानसिक रूप से मजबूत लोग कहते हैं, रिजेक्टेड हुआ तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करूंगा। वे हर ना को एक और हाँ की तैयारी मानते हैं। आत्म प्रशंसा की आदत डालें। प्रैक्टिस सेल्फ एफर्मेशन। जब आप आलोचना या अस्वीकृति का सामना करें, तो खुद से सकारात्मक बातें कहें। मैं सक्षम हूं। मेरे पास सीखने की शक्ति है। यह एक छोटा झटका है, मैं इससे उबर जाऊंगा। ये शब्द आपके आत्मबल को फिर से खड़ा करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि आलोचना और अस्वीकृति से डरने की जगह मानसिक रूप से मजबूत लोग उन्हें खुले दिल से स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं, उन्हें अपनी आत्ममूल्य भावना पर असर नहीं डालने देते और हर असफलता के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है।